हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इन चार में। जैसा प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत चीजों के बारे में जाना था, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो है हम डीएसए में किस तरह प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्योंकि जैसा आपको पता है कि डीएसए की वीडियोस जो है हम बहुत प्रीवियसली करते आ रहे हैं, तो आज भी हमारी जो है डीएसए की वीडियो होगी। और डीएसए में आज मैं आपको एक डिफरेंट चीज के बारे में बताऊंगा। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह जो है हम इस पे काम करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक तरह का एल्गोरिदम होगा और इसको नोटेशन के थ्रू हम यूज करेंगे। वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन सा एल्गोरिदम होगा और किस तरह जो है इस एल्गोरिदम को हम नोटेशन के साथ यूज करेंगे। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है और अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं बेसिकली कि ये होता क्या है। मतलब ये डीएसए के अंदर एल्गोरिदम जिस पे हम बात करने वाली है कौन सा एल्गोरिदम है और इसकी नोटेशन किस तरह हम जो है यूज करते हैं स्टार्ट टू एंड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज जो हमारी वीडियो होगी वो डीएसए पे होगी, और डीएसए के अंदर आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि कौन सा एल्गोरिदम के बारे में आज जानने वाले हैं हम लोग। तो आज बेसिकली हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस और नोटेशन के बारे में जानने वाले। तो ये एक तरह का एल्गोरिदम है जिसके बारे में आज जानने वाले हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन और ये एनालिसिस होता क्या और बेसिकली किस तरह जो है इसको यूज करते हैं हम लोग। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फाइल ओपन की हुई है, मतलब ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो मैं उस फाइल में आ जाता हूँ। ये हमारी फाइल है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये एनाग्राम की, इसमें जो है मैंने सारे कोड्स अपने डाले हुए। तो मैं आ जाता हूँ अब यहाँ पे सेव करता हूँ और इसी फाइल को मैं अपने ब्राउजर डिफॉल्ट गूगल क्रोम में ओपन कर देता हूँ। ये रही एनाग्राम की फाइल, राइट क्लिक करके ओपन कर दें या तो डबल प्रेस करके। तो ये मैंने अपनी फाइल ओपन कर ली है। इधर इसको मैं करूंगा साइड बाय साइड और ये आ गया हमारा वीएस कोड, लेफ्ट पे और राइट पे हमारा इंटरफेस आ गया। तो चलिए अब देखते हैं कि बेसिकली हम जो है डीएसए में आज किस तरह जो है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस और नोटेशन के बारे में जानने वाले। तो बेसिकली इसके लिए आपको जो है इस तरह की फाइल क्रिएट कर लेनी है, एक एचटीएमएल की फाइल, या तो आप एक स्क्रिप्ट एक एचटीएमएल की फाइल अलग से क्रिएट कर ले और जेएस की अलग से, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे ख्याल में एक ही एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करें जिसमें आप जावास्क्रिप्ट के कोड भी डाल सके, तो उसमें फिर आपको ज्यादा आसानी होगी। तो मैंने जो है एक फाइल क्रिएट कर ली है। इसके अंदर मैं जो है सबसे पहले स्टार्टिंग कोड डाल देता हूँ एचटीएमएल के। तो मैंने इधर एचटीएमएल डाल दिया, हेड डाल दिया। इसके अंदर टाइटल दे देते हैं। तो मैं इधर टाइटल में दे दूंगा जैसे आपको पता है हमारा टाइटल क्या है, अगर मैं आपको शो कराऊं तो इधर आप देख सकते हैं एसिम्प्टोटिक। तो इधर आता है और इधर मैं लिखता हूँ एसिम्प्टोटिक और फिर एनालिसिस। तो इधर मैं लिखता हूँ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, इस तरह करके एक टाइटल देते हैं, क्योंकि अगर मैं आगे और लिखूंगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस लिख दिया। ये आ गया हमारा टाइटल। इधर आप फेवी आइकन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है इधर, लेकिन अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट से काम कर रहे हैं। तो अब जो है मैंने इधर हेड टैग में टाइटल दे दिया। अब उसके बाद हमें अपना मेन स्क्रिप्ट टैग डालना है जिसमें हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड डालेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के जो हमारे कोड्स होंगे वो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के रिलेटेड होंगे, क्योंकि एक तरह का एल्गोरिदम है। तो हमें इसको जो है जानने के लिए हमें बहुत सी चीजों का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक फंक्शन का टैग डालना है और इसमें मैं लिखूंगा चेक एनाग्राम। और एनाग्राम को चेक करने के लिए हम ये चेक एनाग्राम का टैग डालते हैं, str1 हो जाएगा ये, और फिर इसी के साथ str2 भी हम डाल देंगे। फिर लेट ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म आएगा, पूरा नहीं आएगा, तो मैं इधर ऑब्जेक्ट str लिख दूंगा कुछ इस तरह और यहाँ पे 1 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू, फिर इसको कर्ली ब्रैकेट डाल के क्लोज करना है, इफ str1 और फिर उसके बाद डॉट लेंथ लिखना है, या तो आप ये स्लैश डाल के 2 इज इक्वल्स टू डालेंगे str2 लेंथ। फिर उसके बाद हमें इधर रिटर्न फॉल्स की वैल्यू डालनी है, ये आ गई हमारी रिटर्न फॉल्स की वैल्यू। उसके बाद ch और ऑफ str1। फिर अब जो है इधर हमें ये वाला टैग डालना है कुछ इस तरह, और ये डालने के बाद अब हमें बेसिकली आ जाना है वापस से नीचे और यहाँ पे मैं console वॉन का टैग डालूंगा। या तो पहले इस console वॉन के टैग को डिफाइन करके देख लें, बाद में हम इसको जो है कमेंट में डाल देंगे ch। अब इसको मैं यहाँ तक सेव करके रिलोड करता हूँ। तो अब मैं आता हूँ इंस्पेक्ट पे, कंसोल पे हमें हमारे जावास्क्रिप्ट शो होंगे। तो इधर आप देख सकते हैं मुझे शो कर रहा है रन रिकैप्चा एग्जीक्यूशन। तो ये बेसिकली मुझे इसलिए शो कर रहा है रन की कैप्चा एग्जीक्यूशन, क्योंकि जो है ये हमें रन करके नहीं दे रहा है, ये बेसिकली हमें एरर शो करा रहा है। तो अब मैं इधर लिखता हूँ ऑब्जेक्ट str शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, फिर ch लिख देना है इधर, और फिर इधर ऑब्जेक्ट वापस लिखते हैं str और इस बार 1 वापस से आ जाएगा ch और इधर /0 +1 डाल देंगे वैल्यू हमारी। फिर उसके बाद कंसोल का टैग डालना है, ये भी जो है हम अभी डिफाइन नहीं करेंगे कमेंट में,
तो मैं इधर console want का टैग डालूंगा और इधर मैं ऑब्जेक्ट str1 डिफाइन कर दूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया हुआ है। इसको करेंगे क्लोज, फिर ch का टैग डालेंगे, इसी के अंदर ऑफ str2 डालेंगे, फिर उसके बाद मैं जस्ट आ जाऊंगा आगे और यहाँ पे लिखेंगे console.want और फिर इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट str डालूंगा 1 और इसके अंदर ch वैल्यू, ये आ गई ch वैल्यू। फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है नीचे इफ ऑब्जेक्ट, तो मैं इधर लिखूंगा इफ ऑब्जेक्ट str1 और फिर ch, फिर उसके बाद जस्ट रिटर्न फॉल्स लिख दे रहे हैं इधर वैल्यू, मैं इधर लिख देता हूँ रिटर्न फॉल्स, ऑब्जेक्ट str मैं इधर से लिखता हूँ ऑब्जेक्ट str1, फिर इसमें ch की वैल्यू डालते हैं, फिर इसमें डैश डैश और इसको क्लोज कर देते हैं। ये किया टैग क्लोज और रिटर्न की वैल्यू में मैं ट्रू डाल देता हूँ। फिर उसके बाद हमें console.want का टैग डालना है, फिर अब जो है इसमें चेक एनाग्राम डालना है, चेक एनाग्राम के फंक्शन में मैं एनील इधर डाल देते, फिर उसके बाद कॉमा नीला, इस तरह मैंने करके इसको डाल दिया। फिर इसको मैं यहाँ से करूंगा क्लोज और डायरेक्टली इसको जो है क्लोज करने के बाद बॉडी में आ जाना है, इसी के अंदर हम क्रिएट कर देंगे, मतलब स्क्रिप्ट टैग के नीचे h1 डालेंगे, h1 में मैं लिखूंगा चेक स्ट्रिंग्स और फिर इधर लिखते हैं आर एनाग्राम, तो मैं इधर एनाग्राम लिखता हूँ, सेव करना है और इधर रिलोड। तो अब देखेंगे कि हमें जो है इधर वैल्यू शो हो चुकी है जैसे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हमें शो होती है। तो इधर आप देखेंगे हमें ए की वैल्यू शो हो गई, इसमें हमें चेक एनाग्राम शो हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं इसमें हमें ये चेक एनाग्राम शो कर रहा है, उसके साथ एक एनोनिमस की वैल्यू उसने मुझे शो कर दी है, मतलब अलग फाइल के अंदर। फिर उसी के साथ इसने मुझे एन की वैल्यू शो कर दी। अगर मैं इसको डाउन करके दिखाऊं तो चेक एनाग्राम में इसने मुझे वही चीजें शो कराई है, सिर्फ इसने वैल्यू को चेंज कर दिया, ऊपर ए थी वैल्यू तो उसने वैल्यू को नीचे एन कर दिया, क्योंकि मैंने इससे जो है डिफरेंट वैल्यूज को मांगा था। जैसे मैंने इधर एन ही लिखा था इस तरह, तो इसने मुझे ए की वैल्यू पहले दी, एन की वैल्यू दी, फिर आई की वैल्यू दी और एट दी एंड इसने मुझे एल की वैल्यू दे दी। तो अब मैंने इससे बोला या तो आप ये वाली मुझे वैल्यू दो या तो ये वाली वैल्यू दो, मतलब रैंडमली आप मुझे इन दोनों में से ही कोई वैल्यू चाहिए तो आप उसमें से दो। तो रैंडमली इसने मुझे उठा के ये पहली वाली वैल्यू दे दी, ये चाहता तो दूसरी वाली भी वैल्यू दे सकता था, लेकिन रैंडमली इसने किया तो उसकी हमें जो है पहली वाली वैल्यू देखने को मिली है। अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे तब भी हमें रैंडमली ये पहले वाली वैल्यू ही शो कराएगा। तो इधर आप देखेंगे एन की ए की वैल्यू आ गई, इस तरह सेम है, एन की वैल्यू भी सेम वैल्यू जिस तरह हमें ऊपर दिखी थी, आई की वैल्यू भी सेम है, एल की वैल्यू भी सेम आ रही है। तो इधर आप देख सकते हैं ये 4 फिगर्स 4 लेटर्स जो हमने लिखे हैं सबकी फिगर जो है अंदर सेम आ रही है। अब ये आ गया हमारा डेटा प्रोटोटाइप, इसमें आप देख सकते हैं मुझे इसने शो कर दिया ए कितने, तो ए 1 शो कर दिया, एन कितने 1 शो कर दिया और आई कितने 1 शो कर दिया, एल 1, मतलब इस पूरे वर्ड में जो है हर लेटर एक ही बार आया है। जैसे अगर मैं इसमें लिख दूं डबल एल इस तरह और मैं इसको सेव करके अगर रिलोड करता हूँ तो इधर आप देखेंगे इसने मुझे फॉल्स की वैल्यू शो करके इसने एरर दे दी है, क्योंकि ये वाली वैल्यू मैंने ऊपर डिफाइन नहीं की है, इसलिए जो है इसने मुझे इसमें एक एरर शो कर दिया। और ये चाहता है कि हर वैल्यू हर लेटर एक ही बार डिफाइन हो, अगर ये 2 बार डिफाइन होगा तो ये रन नहीं करेगा। रिलोड, अब आप देख सकते हैं वापस इसने मुझे सारी वैल्यू 1 टाइम शो करा दी है। फिर इधर आ गई हमारी 1 की वैल्यू जिसमें हमें सेम चीज दिखेगी, लेकिन ये जो 4 आप देख रहे हैं ये शो करा रहा है कि इसमें 4 एरर्स हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो कंसोल हमने लिखा है इसमें अगर मैं स्लैश डाल के इसको कमेंट में ले जाऊं और सिंपली मैं नीचे वाले भी कंसोल में यही करूंगा क्योंकि हमने फॉर के बाद लिखा है, और फिर इसके बाद एक जगह में और करना था console.want में, ये रहा, इधर भी सेम है, यही करते हैं। फिर मैं इसको करूंगा आप सेव और इधर रिलोड, तो अब आप देखेंगे इसने मुझे सिर्फ ट्रू की वैल्यू शो कर दी। मतलब पहले जब मैंने इधर एल डाला था तो उसने मुझे फॉल्स की वैल्यू शो की थी, लेकिन अब जब मैंने इसको अनकमेंट कर दिया है, मतलब console.want के जितने टैग थे हमने कमेंट से कमेंट कर दिया इनको, तो अब आप देख सकते हैं इसने मुझे ट्रू की वैल्यू शो कर दी, मतलब ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह जो है आप यूज कर सकते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस को। तो मुझे उम्मीद है आपको एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जरूर समझ में आया होगा कि किस तरह जो है हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली ये एक एल्गोरिदम का तरीका है, जैसे हमने एल्गोरिदम कम्प्लेक्सिटी के बारे में जाना था, जैसे हमने जो है वाइल लूप्स के बारे में जाना था, तो वो जो है एक तरह के एल्गोरिदम है। तो एसिम्प्टोटिक भी जो है उसी किस्म का है, जैसे इसमें ये होता है कि इसमें हम एनालाइज करते हैं चीज को और इसकी नोटेशन फाइंड करते हैं, लेकिन जो बाकी हमने एल्गोरिदम्स किए उसमें हमने नोटेशन वगैरह फाइंड नहीं की, हमने डायरेक्टली जो है एल्गोरिदम पे अमल किया है। और लेकिन इसमें जो है हमें 2 स्टेप्स के थ्रू अमल करना होता है इस वाले एल्गोरिदम पे, मतलब एसिम्प्टोटिक एल्गोरिदम पे अगर आपको अमल करना है तो आपको एनालिसिस और नोटेशन का यूज करना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। छोटी वीडियो होती है लेकिन आपके बहुत काम की होती है, क्योंकि अगर आप
डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के बारे में समझ गए पूरे स्टार्ट, तो आपको जो है जावास्क्रिप्ट के बेसिक चीजें आ जाएंगी और आप इन लॉजिक्स और एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए अपना एक सॉफ्टवेयर या अपना एक वेबसाइट या अपनी कुछ भी बैकएंड की एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आगे चल के आपको बहुत फायदा देगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि मैं इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इन तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।